नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के परिशिष्ट भाग 1 को 5 वीडियोस के माध्यम से हमने पूर्ण विस्तार के साथ समझा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक के परिशिष्ट भाग 2 को, जिसमें शब्द रूप संबंधी जो आपके कार्य है वह दिया हुआ है। यूँ तो शब्द रूप याद करने योग्य ही होते हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बात कर सकते हैं कि क्या सिमिलरिटी है, कहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, या शब्द क्या हैं, उनके अर्थ क्या हैं, उस पर हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले आपके दिया हुआ है दधी इकारांत नपुंसकलिंग। अब आप इकारांत से तात्पर्य ये हम पहले की 2 क्लासेस में 6th में 7th में दोनों में समझ चुके हैं कि जिस स्वर से उस शब्द का अंत हो रहा है उसे उसी अंत से बुलाया जाता है। जैसे अ से अंत हो रहा है तो अकारांत, ई से अंत हो रहा है तो इकारांत, उ से अंत हो रहा है तो उकारांत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जब आप दधी शब्द को देखेंगे तो ई से इसका अंत हो रहा है तो इकारांत बोला गया। अब चूंकि यह नपुंसकलिंग की बात हुई है, दही शब्द का अर्थ क्या होता है? दही शब्द का अर्थ होता है दही। यह किस में काउंट होता है? नपुंसकलिंग में काउंट होता है। और इसके शब्द रूप यहाँ दिए गए हैं, जिसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति और संबोधन तक की बात हुई है। और प्रत्येक विभक्ति में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन हम पढ़ते आए हैं और हमें याद करना है। अब एक चीज यहाँ पर और है, जैसे हमने बहुत से ऐसे शब्द पिछली कक्षा में किए थे जिसमें हमने ये देखा था कि एक स्वर से अंत होने वाले शब्द यदि हैं और एक ही लिंग के हैं तो हम उनके रूप एक साथ चला सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक और शब्द दिया गया, वारी। वारी का अर्थ होता है पानी, वारी अर्थात पानी। लेकिन जब आप इसको भी देखेंगे, ये भी क्या है? इकारांत है और नपुंसकलिंग है ये भी, यानी ई से अंत होने वाला नपुंसकलिंग शब्द है, ये भी ई से अंत होने वाला नपुंसकलिंग है। यदि हम अपने पूर्व के नियम की बात करें तो इन दोनों के शब्द रूप एक जैसे चलने चाहिए, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ विभिन्नताएं पाएंगे। कुछ एक सेम भी होंगे, ये नहीं कि पूरा ही डिफरेंट होगा, कुछ कुछ जगह पर होगा। जैसे दधी दधिनी दधिनी दधी दधिनी दधिनी, वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी। इस प्रकार से ये तो आपको सेम दिख रहा है। फिर है दधना, यहाँ वारिणा। अब यहाँ वारी का वारी रहा और पीछे अणा आ गया। ये र के बाद अण, आप मुझे बताएंगे क्यों आया? क्योंकि पिछली ही कक्षा में हमने पढ़ा था। खैर, इस पे बात नहीं करते अभी। यहाँ दधना, अब यहाँ क्या हुआ? धी में जो ई की मात्रा लगी हुई थी वो हट गई और धकार आधा रह गया। यदि दोनों सेम चलते, या तो इसे कहते दधीना और या इसे कहते वारणा, है ना? इस प्रकार से रकार आधा हो जाता। लेकिन यहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। फिर दधिभ्याम वारिभ्याम सेम है, दधी भी वारी भी सेम है। फिर दधने दधनः धधनः, ये जो आप प्रथम एक वचन देख रहे हैं, सॉरी प्रथम नहीं, अलग अलग विभक्तियों का एक वचन देख रहे हैं, यहाँ सब में परिवर्तन हुआ है। ये वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी, पीछे का जो सेम है, लेकिन बीच में जहां ई की मात्रा थी यहाँ नहीं हटी है, यहाँ हट गई है। यही ध्यान देना है आपने। यहाँ भी यही हुआ है, दधनो दधनो, यहाँ वारिणो वारिणो है। तो जो अंतर हो उसे याद करना बहुत जरूरी है। दधनाम या वारिणाम अंतर है, दधीशु वारिशु यहाँ सेम है। अब है ना, पैटर्न सेम है। हम ये नहीं कह रहे कि शब्द ही सेम है, शब्द सेम होता तो फिर दो अलग अलग की जरूरत ही नहीं होती। पैटर्न सेम है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है और उसे हमें अलग से याद करने की जरूरत है। बाकी एज इट इज चल सकता है कि एक याद कर लेंगे तो दूसरा याद रह जाएगा, या दूसरे को हम बना सकते हैं। इस प्रकार से जब आप याद करेंगे तो आपको ये समझ में जल्दी आएगा। शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए कि दधी का अर्थ दही और वारी का अर्थ पानी होता है। आगे आपके दिया है मधु उकारांत नपुंसकलिंग। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मधु शब्द यदि तो किसी का नाम है, किसी स्त्री का नाम है, तब ये जाएगा स्त्रीलिंग में। लेकिन यदि मधु का अर्थ शहद से लिया जाता है
तब यह किस में आता है, नपुंसक लिंग में काउंट होता है। तो यहाँ नपुंसक लिंग दिया गया है, इसका मतलब यहाँ मधु किसी का नाम न होकर के मधु शहद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसकी आप सभी विभक्तियां वचन याद करेंगे। आप बहुत अगर देखेंगे तो हमने पूर्व की कक्षा में उकारांत से कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों पर बात की थी। जब आप उनके साथ इनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी सिमिलरिटी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उसको आपको अलग से याद करना है, जो सेम हो उसे आप एज इट इज याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें अब तो आप ये शायद आपकी आखिरी कक्षा है एज ए सीबीएसई पैटर्न की, संस्कृत 8th कक्षा तक ही थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप रखेंगे। उसके बाद आपके संस्कृत हट जाएगी, या आप नहीं लेना चाहेंगे तब ऐसा होगा। लेकिन आपको ये अंतिम होने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन सबका सेम होता है, चाहे वो नपुंसकलिंग है, चाहे वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कोई भी स्वर से अंत हो रहा है उस शब्द का, कुछ भी है वो एज इट इज होता है। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन है वो लगभग सेम होता है। ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगभग सबका सेम होता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप एज ए पैटर्न पकड़ सकते हैं। जैसे ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शु लगभग सब में लगता है। जैसे अगर आप अभी इसमें भी देखेंगे, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, जबकि ये तो थे तो नपुंसकलिंग, लेकिन ये कैसे थे, इकारांत वाले थे, ये उकारांत वाला है, तब भी सेम पैटर्न दिख रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप सेम पैटर्न से याद रख सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है उसको आपको याद करना पड़ता है, उसको आपको समझना पड़ता है। तो आपको ये पहले ध्यान में रखना है कि यदि मधु नपुंसक लिंग में दिया गया है, नपुंसक लिंग में आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब मधु शहद के लिए बात हुई है। और यदि मधु स्त्रीलिंग में आपसे पूछा गया तो इसका मतलब वहां शहद न होकर के किसी स्त्री के नाम के विषय में या उस अर्थ में पूछा गया है कि मधु के शब्द रूप क्या होंगे। तो आगे देखते हैं तकारांत। अब यहाँ क्या है, मरुत। मरुत का मतलब होता है हवा। मरुत अर्थात हवा। हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा भी होगा, चले मरुत 49, यानी 49 प्रकार की हवा चलती है। तो हवा मरुत के लिए। अब यहाँ क्या है, तकारांत, क्योंकि त से अंत, तकार से अंत हो रहा है और ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। अब इसके शब्द रूप जब आप देखें, और इधर जब राजन, राजन में क्या है, नकारांत। राजन जो कि शब्द से ही स्पष्ट है कि राजन राजा के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, तो ये क्या है, नकारांत पुल्लिंग। अब यहाँ दोनों ही व्यंजन वर्णों से समाप्त हो रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार के स्वर की बात नहीं हो रही। अभी तक जो हम पढ़ के आए थे वो सभी लगभग स्वरों से अंत हो रहा था। पिछली कक्षा में हमने ई, दीर्घ ई इत्यादि अनेक पढ़े थे, आ पढ़ा था, रमा का, लता का, इस प्रकार से पढ़े थे। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़े वो थे स्वरों से अंत होने वाले, लेकिन अब आपके व्यंजन से अंत होने वाले शब्द रूप हैं, जिसमें तकारांत और नकारांत दो अलग अलग शब्द रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब आप इसको भी देखेंगे तो कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी दिखेगी। कुछ सिमिलरिटी, जैसे हमेशा ही मैं आपको समझाती आई हूँ, ये आपको भ्याम भ्याम लगभग सेम दिखेगा, लेकिन आपको ये पकड़ना पड़ता है कि शब्द मुख्यतः क्या प्रयुक्त होगा। जैसे राजन की बात करें तो राज प्रयुक्त होगा, पीछे भ्याम लगेगा। मरुद की बात करें तो मरुद लगेगा और पीछे भ्याम लगेगा। तो सिमिलरिटी है, लेकिन मुख्यतः शब्द के संदर्भ में आपको देखना होता है कि शब्द कैसे चल रहा है। तो इस आधार पे आप इसको याद करेंगे। आपको राजन का अर्थ राजा होता है, मरुद का आपको मैंने बताया दिया हवा होता है। इसको आप पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर आपके दिया हुआ है आत्मन का शब्द रूप। आत्मन कहते हैं अपने लिए या आत्मा के लिए। जो भी काम हम अपने लिए करते हैं अर्थात अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए की जब बात होगी। और इधर आपकी शब्द रूप दिया हुआ है विद्वस। विद्वस का अर्थ होता है विद्वान। विद्वस अर्थात विद्वान। तो ये नकारांत पुल्लिंग है, ये सकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि विद्वस मूल शब्द तो विद्वस है, तो सकार अंत में आ रहा है, तो ये हो गया सकारांत पुल्लिंग, ये हो गया नकारांत पुल्लिंग। तो इनके शब्द रूप आपको याद करने हैं। इनको जब आप देखेंगे एक चीज का ध्यान रखिएगा, विद्वस जब आप शब्द रूप बनाने लगेंगे तो बहुत जगह पर विद्वान इस प्रकार से देखने को मिलेगा, बहुत जगह पर विद्वांसौ इस प्रकार से सकार अंत में आने वाला होगा, कुछ जगह पर विद्वद यहाँ पे दकार आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आत्मन है, आत्म लगभग आपको प्रत्येक शब्द में देखने को मिलेगा।
तो इस प्रकार से आपको इनके शब्द रूप याद करने हैं। तत्पश्चात आपके दिए हुए हैं क्षत्रिय प्रत्यांत। अब क्षत्रिय प्रत्यांत क्या होता है, हम बहुत से प्रत्यय पढ़ के आए, अभी इसी के परिशिष्ट भाग 1 में हमने प्रत्ययों पर भी बात की थी, जहां पर हमने कुछ प्रत्यय तो ऐसे देखे थे जिनके एक ही स्वरूप में अर्थ चल रहे थे, शब्द बन रहे थे, लेकिन कुछ प्रत्यय हमने ऐसे भी देखे जिनके मैंने आपको बताया कि तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी और पुल्लिंग में भी, है ना। तो जब ऐसे कुछ प्रत्यय होते हैं जिनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, तो उनके पूरे रूप चलने का मतलब ये है कि प्रथमा से सप्तमी विभक्ति संबोधन सहित पूरे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रारूप बनता है। तो इस आधार पर एक प्रत्यय ऐसा है जो आपके यहाँ दिया गया है, क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय एक प्रत्यय है जिसके शब्द रूप चलते हैं, और यहाँ गच्छत शब्द दिया गया है, यहाँ गच्छन्ति, बस अंतर इतना है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में ही प्रत्यय क्या है, सेम है। कहने का मतलब क्षत्रिय प्रत्यय जिसमें लगेगा उसके रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलेंगे। तो हम कह सकते हैं जब गच्छ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा तो गच्छत रूप सिद्ध हुआ पुल्लिंग के आधार पे और गच्छन्ति रूप सिद्ध हुआ स्त्रीलिंग के आधार पे। तो इनके पूरे जब शब्द रूप चलेंगे तो सभी विभक्तियां संबोधन सहित पूरे आपको रूप देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको याद करना होगा। अब ये था क्षत्रिय प्रत्यांत। अब चलते हैं सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम किसे कहते हैं, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, और हिंदी के आधार पे भी आप जानते होंगे कि संज्ञा स्वरूपी, यानी आपके उच्चारण की बात करूं तो संज्ञा स्वरूपी शब्दों के स्थान पे जब अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द रूप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ भवत, भवत का मतलब होता है आप, आप। यहाँ भवती, इसका मतलब भी होता है आप, लेकिन अंतर क्या है, अंतर है ये भवत है पुल्लिंग स्वरूप और ये भवती है स्त्रीलिंग स्वरूप। ठीक, स्त्रीलिंग होगा तो भवती हो जाएगा, पुल्लिंग होगा तो भवत रहेगा। तो यहाँ पे शब्द रूप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी को आप कहना चाह रहे हैं, आप जिसको आप कह रहे हैं यदि वह पुल्लिंग है तो आप कहेंगे भवान, और यदि वह स्त्रीलिंग है तो आप कहेंगे भवती। यदि आप दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप दोनों किसी पुल्लिंग के लिए कह रहे हैं तो आप कहेंगे भवंतो, और यदि आप किसी स्त्रियों के लिए कह रहे हैं तो है भवत्यो। फिर किसी पुल्लिंग के लिए है आप सब तो भवंतः, और आप सब यदि स्त्री के स्वरूप में आपको देना है तो भवत्यः। इस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भवत के रूप चलेंगे पुल्लिंग में और ये भवती के रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में। दोनों ही आप शब्द के लिए हैं, दोनों ही सर्वनाम स्वरूपी शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद करेंगे। तत्पश्चात आपके सर्वनाम में ही आगे दिया हुआ है यद। यद का मतलब जो, यद का मतलब जो। यहाँ भी यद है, इसका मतलब भी जो है, और यहाँ भी यद है, इसका मतलब भी जो है। लेकिन आप देखेंगे अंतर क्या है, यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है, और यह नपुंसक लिंग है। इस प्रकार से इनमें भेद है। आपको इनके शब्द रूप जब याद करेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वो ये कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो अलग अलग याद करेंगे, ये तो पूर्ण रूप से अलग तरीके से चलेंगे, तो इनको आपको याद करना है। लेकिन जहां आपको बहुत बड़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल कर दूं ताकि आपको दोनों शब्द रूप एक साथ दिखा सकूं। यहाँ पे जब आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द रूप और यहाँ जब आप देखेंगे नपुंसक लिंग का स्वरूप देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि तृतीया विभक्ति से सप्तमी, तृतीया से सप्तमी जो पुल्लिंग की है वही तृतीया से सप्तमी एज इट इज क्या है, नपुंसक लिंग की है। जैसा हमने किसमें किया था, हमने अकारांत वालों में किया था। अकारांत पुल्लिंग में जब राम के रूप करते हैं, या अकारांत नपुंसक लिंग में जब फल के रूप करते हैं, तो दो विभक्तियां फल की अलग चलती हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। लेकिन बाकी तीसरी से लेकर के सातवीं तक की सभी विभक्तियां राम की तरह चलती हैं, यानी पुल्लिंग की तरह चलती है। ठीक वही काम इसमें है कि तीसरी से लेकर सप्तमी तक की सभी विभक्तियां पुल्लिंग के स्वरूप चलेंगी। याद ये भी रखना कि स्त्रीलिंग के स्वरूप नहीं चलानी, पुल्लिंग के स्वरूप चलानी। तो यहाँ पे ये जो दो विभक्तियां होंगी ये सेम होंगी, जैसे उसमें करते हैं फलम फले फलानी, इसमें है यत ये यानी, यत ये यानी, दोनों एज इट इज है। बाकी की 3 से 7 पुल्लिंग की तरह है। तो आपको कहने का मतलब ये लगभग याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, ये दो तो एज इट इज याद कर ही लेंगे, बहुत आसान है। यत ये यानी, यत ये यानी, ये दो याद हो गई।
बाकी 3 से 7 आप जब पुल्लिंग याद करेंगे तो आपको एज इट इज नपुंसकलिंग की याद हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको देखना है। तत्पश्चात आपके सर्वनाम में ही दिया है इदम। ठीक वही काम यहाँ भी है। एक तो पहले तो इदम शब्द का अर्थ देख लेते हैं। इदम का अर्थ होता है यह। इदम अर्थात यह। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, ये नपुंसकलिंग का है। ठीक है, सेम पैटर्न की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो अलग अलग याद करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसकी दो विभक्तियां तो एज इट इज चल रही हैं, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। ठीक, लेकिन तीसरी से लेकर सप्तमी सारी की सारी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सारे स्वरूप आप जब देखेंगे तो पुल्लिंग के समान चलेगा और आप एज इट इज इसको याद कर सकते हैं। यानी एक याद कर लिया तो दूसरा आपको याद हो ही जाएगा। बस ध्यान रखना होगा आपको कि आप नपुंसकलिंग और पुल्लिंग को ही मिलान करेंगे, आप स्त्रीलिंग को बीच में नहीं लाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे, आपके लिए सरल हो जाएगा। तत्पश्चात आपके दिया है कीदृश। कीदृश का अर्थ होता है कैसा। कीदृश अर्थात कैसा। ठीक वही काम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यहाँ दिया गया है। एज इट इज बात यहां करूंगी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग याद करेंगे, और नपुंसकलिंग की बात करें तो प्रथम दो विभक्तियां एक जैसे चलेंगी, कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानी। देखो इदम इमे इमानी, यद ये यानी, जब इस तरह से भी आप देखेंगे ना तो इनमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तत् ते तानी, फलम फले फलानी, है ना। जो मूल शब्द है वो पहला, फिर एक ही मात्रा लग रही है, फिर आने लग रहा है। इस प्रकार से सिमिलरिटी जब देखेंगे तो ये सारे नपुंसकलिंग के लगभग आपको एक जैसे से देखने को मिलेंगे, तो आपको याद भी करना आसान हो जाएगा। तो कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानी, कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानी, इस प्रकार से आपको याद कर लिया आपने। फिर तीसरी से सप्तमी आपको यहाँ नहीं याद करनी, कहाँ याद करनी है, आपको पुल्लिंग में याद कर लेनी है और आपको एज इट इज नपुंसकलिंग में डाल देनी है। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। फिर आपके दिया गया है संख्यावाची शब्द रूपानी। संख्यावाची शब्दों के रूप कैसे चलते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत बेसिक सी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि एक जो शब्द है वो अकारांत है, क्योंकि ककार में अ मिला हुआ है तो अकारांत हो गया, बड़ी बात नहीं है। नित्येक वचनांत। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि जब है ही एक, बात ही संख्या की कर रहे हैं, तो एक हमेशा एक वचन में ही होगा। द्विवचन एक का कैसे हो सकता है? जब एक संख्या एक ही है तो द्विवचन या बहुवचन कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। इसलिए क्या कहा गया? नित्येक वचनांत, यानी हमेशा ही, सदैव ही एक वचन में होता है। त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में होता है। बस इतनी सी बात है कि स्त्रीलिंग में भी होगा, नपुंसकलिंग में भी, पुल्लिंग में भी, लेकिन तीनों में क्या होगा? सिर्फ एक वचन का स्वरूप होगा, द्विवचन या बहुवचन स्वरूप नहीं होगा। तो जब आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति में ये सारे एक वचन ही हैं, ठीक है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। अंतर क्या है? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग की पंक्ति है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति में अगर पुल्लिंग में एक वचन का स्वरूप, पुल्लिंग में एक लिखना हो तो एकह लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग में एक लिखना हो तो एका लिखा जाएगा, नपुंसकलिंग में एक लिखना हो तो एकम लिखा जाएगा। एकह, एका, एकम, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर द्वितीय विभक्ति का यदि प्रयोग करना हो इनके लिए तो एकम, एकाम, एकम। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना हो एकेन, एकया, एकेन। बस याद यहाँ दिमाग में डाल लीजिए कि ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं है, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों एक साथ हो गए। एक एक पंक्ति याद करनी है, बस इससे ज्यादा पंक्ति याद नहीं करनी। अब ठीक वही काम द्वि के लिए अगर देखें तो अब चूंकि जो काम एक में था कि एक संख्या है तो एक वचन ही रहेगी, तो जो दो है वो हमेशा दो ही रहेगा। वो ना तो एक हो सकता है ना बहुत हो सकता है। अगर बहुत हो जाएगा तो वो तो बहुवचन में चला जाएगा, राइट। तो द्वि किस में आएगा? इकारांत में, लेकिन नित्य द्विवचनांत होगा और तीनों लिंगों में होगा। ठीक, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन स्वरूप होगा। यहाँ पर ना तो इसका एक वचन स्वरूप होगा ना इसका बहुवचन स्वरूप होगा। द्विवचन स्वरूप होगा, तीनों लिंगों में होगा, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ये सभी आपको दी गई हैं। द्वौ, द्वे, वे, इस प्रकार से आपको याद करनी है एज इट इज। एक चीज आप जब देखेंगे तो यहाँ ये पकड़ पा रहे हैं? बिल्कुल। और यहां भी अगर आप देखेंगे
तो बिल्कुल एज इट इज है, कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ ये दो अलग हैं जहां पुल्लिंग की बात हुई है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में द्वौ और द्वौ, बाकी तृतीय विभक्ति से लेके सप्तमी तक सारे सेम हैं, द्वाभ्याम 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 द्वाभ्याम, है ना, द्वयो हो द्वयो हो द्वयो हो द्वयो हो द्वयो हो द्वयो हो। देखो कितना याद करना पड़ा, बहुत ही कम, ना के बराबर। यहाँ भी जब आप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, कहाँ पर, यहाँ आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में लगभग सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ये आपको खुद पकड़ना होगा, बहुत सी चीजें मैं आपको बता रही हूँ लेकिन कुछ चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपको और समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए आपको कितना याद करना पड़ा, कोई एक पंक्ति याद कर लो और इसको अलग से दो याद रख लो बस, उसके अलावा बाकी सारा एज इट इज है, तो कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं है। फिर बात करते हैं त्रि की, यानी संख्या 3 की अगर बात होगी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 3 या 3 से ज्यादा कोई भी संख्या हो, 3 या 3 से ज्यादा कोई भी संख्या हो, हमेशा बहुवचन स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता है, तो 3 है तो भी बहुवचन है, 3 से ज्यादा है तब भी बहुवचन का स्वरूप होगा, क्योंकि हमने हमेशा जो हमारे शब्द रूप हैं वो 3 वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और बहुवचन को कहा ही क्या गया है, 3 या 3 से अधिक जितने भी हो संख्या के स्वरूप में वो बहुवचन कहलाते हैं। ठीक, तो त्रि नित्य बहुवचनांत, ठीक, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में चलेंगे। यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग स्वरूप दिया गया है, त्रयः, तिस्र, त्रीणि। इस प्रकार से जब आप इसको याद करेंगे तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक जो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का स्वरूप है वो एज इट इज है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। ठीक, चतुर की बात अगर एक आधा और आगे देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक चीज तो ये कह दी, 3 से ज्यादा कोई भी संख्या आ जाए वो हमेशा बहुवचन में होगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दे दिया 4 के लिए, चतुर अर्थात यहाँ पे 4 से तात्पर्य है इसका। ठीक, तो 4 के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की बात बहुवचन स्वरूप होंगे हमेशा ही, ये हमने बात कर ली। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इन दोनों की तीसरी से सप्तमी एज इट इज बनेगी, बाकी सारी की सारी आप याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सी सिमिलरिटी नजर आएंगी, बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 1 2 बार 4 बार 5 बार अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो इस प्रकार से जब रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो अभ्यास करने से निसंदेह हम भी अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें विद्वता को डाल सकते हैं। तो आपको अभ्यास करना होगा। इसी के साथ आपके शब्द रूप का परिशिष्ट भाग यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।